हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 26, कार्यपत्रक नंबर 26 है। तो क्लास 6 के लिए विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखें और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे लिखें। तो यह डेट है 18 जनवरी 2021 के लिए वर्कशीट आया। सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट है, विषय है। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। सब्सक्राइब बटन के बाद नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। सब्सक्राइब बटन करने के बाद एक बेल आएगा, घंटी का आइकन आएगा, उसे भी दबा दें, प्रेस कर दें। सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना है, सभी को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चलिए अब वर्कशीट पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए आराम से। पार्ट नंबर 5 है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी कि महाद्वीप। चलिए आज पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए पढ़ते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पे आपको एक ग्लोब का मैप दिख रहा होगा, जिसमें अमेरिका है, जो इसमें नाम दिए गए हैं ये सब क्या है, महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। कोई पूछे तो बता देना यही। तो देखते हैं यहाँ पे कि यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका भारत का विश्व का सबसे तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर पूछा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा एशिया है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो चलिए भूमि की एक बहुत ही संकीर्ण पट्टी द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। 3 महासागरों से यह महाद्वीप घिरा हुआ है। कौन सा महाद्वीप? उत्तर अमेरिका। चलिए उत्तर अमेरिका का मैप देखते हैं। देखिए ये है उत्तर अमेरिका, तो ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। अब देखते हैं नीचे दक्षिण अमेरिका। यह अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसे कहते हैं दक्षिण अमेरिका। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर में दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन बहती है। देखिए इसमें 2 चीज़ बताया गया है। जो विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला यानी कि श्रृंखला है, जिसे एंडीज कहते हैं, और जो विश्व का सबसे बड़ी नदी है अमेजोन, वो भी दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान से करना है। अब देखेंगे अंटार्कटिका के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो अंटार्कटिका में यह एक विशाल महाद्वीप है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिण ध्रुव लगभग इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जैसा कि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, यह स्थानों रूप से मोटी बर्फ़ की परत से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, यहाँ स्थायी मानव निवास नहीं है। जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ आ रही है तो वहाँ पे स्थान यानी कि वहाँ पे इंसान नहीं रहते। अंटार्कटिका में कोई भी इंसान नहीं रहता, बताया गया इस पॉइंट में। अंटार्कटिका में कई देशों के शोध केंद्र है। भारत में भी शोध संस्थान यहाँ है। इन्हें मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। ठीक है, जो भारत है, भारत का भी इसमें शोध संस्थान है, जिसे मैत्री या गंगोत्री नाम दिया गया है। चलिए अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। यह चारों तरफ से महासागरों से, समुद्र से घिरा है। उनके चारों ओर पानी यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है। इसे एक द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। चलिए यहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहा होगा पढ़ने लायक। चलिए पढ़ते हैं इसको ध्यान से कि स्थल संधि, स्थल का एक सैकारा भाग जो 2 बड़े स्थायी भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। देखिए ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, और इन दोनों को जो जोड़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक तरह से ये जुटा हुआ दिख रहा है, जिसे स्थल संधि कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा स्थल संधि किसे कहते हैं। जल संधि पानी का संकारा भाग होता है, जो 2 बड़ी जलाशयों को जैसे समुद्रों और तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्या कह रहा है, देखेंगे यहाँ पे, जो किसी भी जल, समुद्र, तालाब किसी को जोड़ता है उसे जल संधि कहते हैं। जैसे कि भारत एक श्रृंखला के बीच जल स्थित जल संधि का नाम बताओ। देखिए एक श्रीलंका है, और श्रीलंका भारत से थोड़ा सा जुटा हुआ, जिसे कि जल संधि कहते हैं। महासागरों से थोड़ा सा चिपका हुआ है यानी कि सटा हुआ है।
चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, ये आपको पता है, अभी बताया था। तो जो सबसे छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है ऑस्ट्रेलिया, ओके, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, या ये पूरा का पूरा आप लिख देंगे, छोटा ये है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, बस आपको इतना लिखना है। इन दोनों में से कोई आप एक आसान होगा कि आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया लिख दें। अब प्रश्न नंबर 3, स्थल संधि किसे कहा जाता है। स्थल संधि किसे कहा जाता है, चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। स्थल संधि, ये आपको पूरा का पूरा आंसर देख लेना है यहाँ से, ये पूरा आपको लिख दें। स्थल संधि किसे कहते हैं। स्थल संधि का एक संकारा भाग होता है जो दो बड़े स्थायी भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसे कि स्थल संधि कहते हैं। ये आपको अभी लिख लेना है। आपके जो वर्कशीट आएगा उसमें साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, मगर यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। सब्सक्राइब बटन नीचे में दिख रहा होगा जो कि रेड कलर का होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 3 चलिए देखते हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्या पूछ रहा है ये, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। वो है उत्तर अमेरिका। यहाँ पे क्या क्या करना है, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। यहाँ पे नाम लिखेंगे या ये एक पॉइंट लिख देंगे, इन दोनों में से कोई एक काम करना है, मगर आपको करना है, ठीक है। आज का वर्कशीट कंप्लीट हुआ। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। सब्सक्राइब बटन करने के बाद बगल में बेल आइकन का उसे भी दबा देना है, मगर आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करना है, इस पर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, SUBS सब्सक्राइब, ओके। सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा और लाइक करना है इस वीडियो को। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।